उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गांव कौशल्या में होली का त्योहार एक अजीब भय से घिरा हुआ था। यहाँ हर साल होली की रात कुछ न कुछ अनहोनी घटती थी। गांव के लोगों के बीच एक पुरानी किंवदंती थी कि यह गांव काले जादू के अभिशाप से ग्रस्त है। इस बार सत्यजीत, जो एक खोजी पत्रकार था, इस रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने के लिए गांव पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो असामान्य था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और कोई भी होली के समय होने वाली घटनाओं के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। वह गांव के बुजुर्गों से मिला तो पता चला कि यह सब करीब 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब एक तांत्रिक रुद्रनाथ इस गांव में आया था। कहा जाता था कि वह एक भयावह काला जादू करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। इसके बदले उसने गांव पर एक श्राप दे दिया। तभी से हर साल होली की रात किसी न किसी की बलि दी जाती थी और अगले दिन उसकी लाश गांव के पीपल के पेड़ से लटकी मिलती थी। जैसे जैसे होली का दिन करीब आता गया, सत्यजीत ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी। रात को अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आती, कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगते। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या वाकई कोई भयावह शक्ति उसकी निगरानी कर रही थी? गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जिसे शापित माना जाता था। सत्यजीत ने इस मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही जगह थी जहां रुद्रनाथ ने अपने काले जादू का सबसे बड़ा अनुष्ठान किया था। सत्यजीत ने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और आधी रात को मंदिर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा में अचानक सर्दी बढ़ गई। मंदिर के चारों ओर सूखे पत्तों और टूटी फूटी मूर्तियों के बीच एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहां के पेड़ पौधे भी अजीब ढंग से मुरझाए हुए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल रही हो। मंदिर के अंदर जाने पर सत्यजीत और उसके साथियों ने दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे हुए देखे। कुछ जगहों पर सूखे खून के निशान भी थे। वहां एक टूटा हुआ कलश पड़ा था जिसमें किसी गहरे लाल तरल पदार्थ के सूखने के निशान थे। तभी अचानक मंदिर के एक कोने से एक जोरदार चीख गूंजी और उनके साथ आया युवक राजू अचानक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके शरीर पर गहरे लाल निशान उभर आए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़कर पटक दिया हो। तभी सत्यजीत को एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था कि रुद्रनाथ ने अमृता प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया था, जिसके तहत उसे हर साल एक मासूम की बलि चढ़ानी थी। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि इस अनुष्ठान को रोकने के लिए उसे करने वाले की आत्मा को विशेष मंत्रों के साथ आग में समर्पित करना होगा, अन्यथा उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा। सत्यजीत को समझ आ गया कि यह गांव वाकई किसी काले जादू के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। लेकिन अब सवाल यह था कि इस श्राप को तोड़ा कैसे जाए। क्या अब सत्यजीत इस रहस्य को सुलझा पाएगा या वह भी इस काले जादू का शिकार बन जाएगा? होली की रात आ चुकी थी। पूरा गांव रंगों में सराबोर था, लेकिन सत्यजीत जानता था कि इस रात कोई अनहोनी होने वाली थी। उसने गांव के प्रधान से बात की तो पता चला कि इस बार बलि के लिए गांव की सबसे सुंदर लड़की परी को चुना गया था। सत्यजीत ने परी को बचाने का निश्चय किया, लेकिन गांव के लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और देखते ही देखते एक काले कपड़ों में लिपटी भयावह आकृति प्रकट हुई।
यह कोई और नहीं बल्कि रुद्रनाथ की आत्मा थी। रुद्रनाथ की आंखें खून जैसी लाल थीं। उसकी लंबी उंगलियां हवा में हिल रही थीं और उसके इशारे से ही गांव के लोग बेहोश होने लगे। परी जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें सफेद होने लगी। सत्यजीत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। उसने मंदिर में मिले ग्रंथ के आधार पर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, पूरी हवा कांपने लगी। क्या सत्यजीत परी को बचा पाएगा या वह भी रुद्रनाथ के काले जादू का शिकार बन जाएगा? सत्यजीत को याद आया कि मंदिर में मिले ग्रंथ में लिखा था कि यदि रुद्रनाथ की आत्मा को जलती होली की अग्नि में झोंक दिया जाए तो उसका श्राप खत्म हो सकता है। सत्यजीत ने गांव वालों को समझाया कि यदि वे रुद्रनाथ की आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। होली की बड़ी आग जलाई गई और सत्यजीत ने पूरे विश्वास के साथ मंत्रों का जाप किया। रुद्रनाथ की आत्मा ने पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सत्यजीत और गांव वालों ने उसे पकड़कर होली की आग में धकेल दिया। एक जोरदार चीख गूंजी, पूरा गांव कांप उठा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। परी की हालत सुधरने लगी और आसमान साफ हो गया। गांव के बुजुर्गों ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन तभी सत्यजीत ने देखा कि आग के भीतर कुछ जलता नहीं बल्कि एक नया आकार लेता प्रतीत हो रहा था। रुद्रनाथ की आत्मा ने अंतिम क्षणों में एक और श्राप दिया था, मैं जलकर राख नहीं होऊंगा, मैं वापस लौटूंगा। अगले रक्त होली पर गांव के लोगों ने इसे सुना और भय से कांप उठे। क्या वाकई काले जादू का वह भयावह श्राप खत्म हुआ या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? होली के रंगों में छिपा यह खौफनाक सच काले जादू की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी घटना थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या सच में काले जादू का अंत हो गया या फिर कोई और तांत्रिक इस विधि को फिर से जीवित कर देगा? यह एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा। होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का पर्व। पर क्या हो अगर ये रंग किसी श्राप से बंधे हो? अगर रंगों के पीछे छुपा हो एक ऐसा रहस्य जो अंधेरे को जन्म देता हो? यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर साल होली के दिन एक भयानक घटना घटती है। एक ऐसी घटना जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई समझ नहीं सकता। बिहार के एक छोटे से गांव नरौली में होली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस गांव में होली के दिन एक अजीब परंपरा थी। सूरज डूबने से पहले हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 60 साल पहले एक डरावनी घटना घटी थी। चैतन्य बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने बताया होली के दिन सूरज ढलते ही ये गांव शापित हो जाता है। 60 साल पहले एक लड़की की मौत इसी दिन हुई थी और तब से उसकी आत्मा हर साल होली पर लौटती है, बदला लेने के लिए। पर गांव के कुछ युवाओं को ये बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। विशाल, अमित और रोहित नाम के 3 दोस्त इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार होली की रात बाहर रुककर सच का पता लगाएंगे। होली के दिन गांव में जमकर रंग खेला गया। दोपहर होते होते पूरा गांव रंगों में डूब चुका था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। बुजुर्गों ने विशाल, अमित और रोहित को भी चेतावनी दी, पर वे नहीं माने। रात के करीब 10 बजे तीनों दोस्त गांव के पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक हवा तेज होने लगी।
मंदिर के पास पड़ा गुलाल हवा में उड़ने लगा और लाल रंग की परछाइयां बनने लगी। तभी रोहित ने मंदिर के पीछे किसी को खड़े देखा। एक लड़की जिसका चेहरा धुंधला था और आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। कौन हो तुम? अमित ने डरते डरते पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आ गई। तभी हवा में कांपते कान फोड़ू चीख गूंज उठी और अचानक अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े लाल हो गए जैसे खून से रंगे हो। विशाल और रोहित कांपने लगे। अमित के शरीर से एक परछाई निकली और उस लड़की में समा गई। लड़की हंसी और बोली, हर साल मुझे एक शरीर चाहिए, तभी मेरा श्राप पूरा होगा। विशाल और रोहित जैसे तैसे वहां से भागे और सीधे चैतन्य बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने पूरी कहानी सुनी और फिर बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस श्राप का सच बताऊं। 60 साल पहले इसी गांव में नैना नाम की एक लड़की थी। होली के दिन कुछ मंचलों ने उस पर जबरदस्ती रंग डाला और उसे जबरदस्ती उठा ले गए। उसकी चीखें गांव में गूंजती रहीं, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन उसकी लाश गांव के कुएं में मिली। मरने से पहले उसने गांव को श्राप दिया, इस गांव में हर साल होली की रात मेरी आत्मा लौटेगी और किसी एक को अपने साथ ले जाएगी। और तब से हर साल किसी न किसी की मौत होली की रात होती थी। विशाल और रोहित ने फैसला किया कि इस बार इस श्राप को खत्म करेंगे। बाबा ने उन्हें एक पवित्र मंत्र और गंगा जल दिया। आधी रात होते ही वे फिर मंदिर की ओर बढ़े। लड़की फिर वहां खड़ी थी, इस बार और ज्यादा भयानक। विशाल ने हिम्मत जुटाकर गंगा जल उस पर छिड़का और मंत्र पढ़ा, ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। हवा और तेज हो गई। अचानक उसके शरीर से काले धुएं की एक लकीर निकली और आग की लपटों में बदल गई। पूरा मंदिर जलने लगा और भयानक चीखों के बीच नैना की आत्मा जलकर राख हो गई। गांव का श्राप समाप्त हो चुका था। पहली बार होली के दिन रात में भी रंगों की खुशबू फैली थी, ना कि खून की। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? अगले साल होली की रात जब सब जश्न मना रहे थे, अचानक किसी ने सुना, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं हर होली लौटूंगी। क्या नैना की आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या फिर यह श्राप हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बन चुका था? पिछले साल की घटना के बाद लोगों को लगा था कि नैना का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन एक डर अभी भी उनके दिलों में कहीं न कहीं मौजूद था। विशाल और रोहित, जो पिछले साल इस श्राप का सामना कर चुके थे, अब भी उस रात को भूल नहीं पाए थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। क्या नैना की आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या वह कहीं अंधेरे में अब भी जिंदा थी? होली की तैयारियां जोरों पर थीं। लोग रंग, गुलाल और मिठाइयों के साथ त्योहार मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन विशाल और रोहित के चेहरे पर खुशी की जगह बेचैनी थी। क्या तुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होने वाला है? विशाल ने धीरे से रोहित से कहा। रोहित ने गहरी सांस ली। हमें ऐसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा भी, लेकिन अगर फिर से कुछ गड़बड़ हुई तो इस बार हम तैयार रहेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार नैना का श्राप और भी भयानक रूप लेने वाला था। होली की रात गांव के चौपाल में लोग जश्न मना रहे थे। ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे, रंगों की बौछारें हो रही थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सा बदलाव आया। गुलाल का लाल रंग हवा में उड़ते उड़ते गहरे खून के रंग में बदल गया।
कुछ लोगों ने इसे होली का जोश समझा, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। रामलाल, जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसकी छाती पर लाल रंग से एक अजीब सा निशान बना था, एक औरत की आकृति। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ये क्या हो रहा है? कहीं ये फिर से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गांव के कुएं से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। विशाल और रोहित सन्न रह गए। ये नैना की आवाज है, विशाल ने कांपते हुए कहा। लोग घरों में भागने लगे, लेकिन विशाल और रोहित जानते थे कि अगर इस बार वे भागे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वे कुएं के पास पहुंचे। पानी पहले की तरह शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने झांका, कुएं के पानी में अपना ही अक्स देखा, लेकिन उनके चेहरे पर खून बह रहा था। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ निकला और विशाल का गला पकड़ लिया। विशाल चीखते हुए गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वही लड़की थी, नैना। लेकिन इस बार नैना पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर जेब से गंगाजल निकाला और नैना पर छिड़का, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। अब इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना चीखी और रोहित हवा में उठ गया। तभी चैतन्य बाबा वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था। अब केवल एक ही उपाय है। बाबा ने तेजी से ग्रंथ खोला और एक मंत्र पढ़ने लगे। आइएम नमः भगवती भद्रकाली सर्वभूत भयनाशिनी। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ा, नैना की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से काले धुएं का भंवर निकला और आसमान की ओर जाने लगा। नहीं, मुझे फिर से मत बांधो। नैना ने चीखते हुए विशाल की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा जलकर राख हो गई। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों को लगा कि इस बार सच में श्राप समाप्त हो गया है। विशाल और रोहित ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी हवा में फिर से एक धीमी हंसी गूंज उठी। कुएं का पानी धीरे धीरे उबलने लगा। उसकी सतह पर खून के बुलबुले बनने लगे। चैतन्य बाबा चौंक गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, बाबा फुसफुसाए। तभी कुएं के अंदर से एक नई आवाज आई। मैं नैना नहीं हूं, मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। विशाल और रोहित की आंखें भय से फैल गईं। क्या यह सच में नैना का अंत था, या कोई और शक्ति अब गांव में आने वाली थी? कुएं से आती अजीब आवाजों ने सभी को डरा दिया था। विशाल ने डरते डरते कुएं में झांका। अंदर पानी की जगह गहरा अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे कुआं एक विशाल खाई बन गया हो। तभी कुएं की सतह पर धीरे धीरे एक नया चेहरा उभरने लगा, लेकिन यह नैना नहीं थी। यह चेहरा उससे भी ज्यादा डरावना था। आंखें काली और गहरी, होंठ सूखकर फट चुके और शरीर पर जलने के निशान। कौन हो तुम? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। आवाज गहरी और खौफनाक थी। मैं नैना नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे तुमने अब तक कभी नहीं देखा। तभी तेज आंधी चली और कुएं से एक साया बाहर निकला। इस बार यह आत्मा अलग थी, ये ज्यादा शक्तिशाली थी। चैतन्य बाबा ने किताब के पन्ने पलटे और दबी आवाज में बोले, ये शक्ति नैना से भी पुरानी है। ये आत्मा किसी और की है, लेकिन कौन? रोहित ने कांपते हुए कहा, क्या नैना ने इसे बुलाया है? बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, ये आत्मा हमेशा से यहां थी, लेकिन नैना के खत्म होने से इसकी मुहर टूट गई। तभी साया जोर से चीखा, 60 साल पहले इस गांव ने सिर्फ नैना के साथ नहीं,
बल्कि और भी बहुतों के साथ अन्याय किया था। मतलब? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आत्मा हंसी और बोली, नैना अकेली नहीं थी। उसके जैसी कई लड़कियां इस गांव में मारी गई थी और अब वे सब वापस आ चुकी है। तभी पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, हवा में गुलाल की जगह राख उड़ने लगी और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। विशाल ने बाबा की ओर देखा। अब क्या करें? बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार मंत्र बेअसर थे। साया हंसा। ये मंत्र हम पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम श्राप नहीं, न्याय बन चुके हैं। तभी गांव के हर घर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। छतों पर काले साए मंडराने लगे। रोहित डरकर बोला, ये सब गांव के लोगों को मार देंगे। विशाल ने एक आखिरी फैसला लिया, हमें इस गांव को छोड़ना होगा। लेकिन गांव वाले, अगर हम जिंदा रहे तो वापस आकर इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी यहां रुकना मतलब मौत को गले लगाना है। विशाल, रोहित और बाबा गांव छोड़कर भागने लगे। पीछे से आवाजें आती रही, तुम बचकर नहीं जा सकते, ये सिर्फ शुरुआत है। वे गांव की सीमा तक पहुंचे और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। रंगों की जगह खून था और खुशियों की जगह चीखें। रोहित फुसफुसाया, क्या ये गांव अब हमेशा के लिए श्रापित हो गया? बाबा ने धीरे से कहा, शायद, या फिर यह सिर्फ एक और शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल भूत बस्ती को सब्सक्राइब करें